क्या आप जानते हैं कि 90% लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। इसका नतीजा होता है कम ऊर्जा, जल्दी थकान और कमजोर इम्यून सिस्टम। जो लोग सही तरीके से सांस लेना जानते हैं वे बिना ज्यादा मेहनत किए भी ज्यादा एनर्जेटिक और शांत रहते हैं। योग और साइंस दोनों कहते हैं कि सही सांस लेने से लंबी उम्र, तेज दिमाग और जबरदस्त आत्मशक्ति आती है। लेकिन सवाल यह है कि सही और गलत सांस लेने में फर्क क्या है और कैसे आप इस एक आदत को बदलकर अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट कीजिए कि आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं या नहीं। थोड़ा रुकिए, अब एक गहरी सांस लीजिए और ध्यान दीजिए कि आपका सीना फूल रहा है या पेट। अगर आपका सीना ज्यादा फूलता है तो आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं, और अगर आपका पेट हल्का सा बाहर आता है तो आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं। आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। आप सोच सकते हैं कि सांस लेना तो नेचुरल है, इसमें गलत क्या हो सकता है। लेकिन रिसर्च बताती है कि आजकल के लोग अधिकतर छोटी छोटी सांसें लेते हैं जो उनके शरीर के लिए नुकसानदायक है। गलत तरीके से सांस लेने से आपके फेफड़े पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दिमाग और शरीर जल्दी थक जाता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है, शरीर में टॉक्सिन्स अर्थात विषैले तत्व सही से बाहर नहीं निकलते। मतलब अगर आप सही तरीके से सांस नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी खुद की एनर्जी और हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। अब सवाल यह है, तो फिर सांस लेने का सही तरीका क्या है? योग और साइंस दोनों मानते हैं कि सांस लेने का सही तरीका डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग या बेली ब्रीथिंग है। इसमें जब आप सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर आना चाहिए, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। प्राचीन योग ग्रंथों में कहा गया है कि धीरे धीरे और गहरी लंबी सांसें लेने से प्राण ऊर्जा मजबूत होती है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जो लोग बेली ब्रीथिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करते हैं उनके शरीर में कार्टिसोल हार्मोन्स कम होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, जिसके कारण वे ज्यादा शांत और फोकस्ड रहते हैं। अब मैं आपको 3 आसान और प्रभावी तरीके बताऊंगा जिससे आप आज से ही सही तरीके से सांस लेना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है 4-4-8 ब्रीथिंग टेक्निक। इसमें 4 सेकंड तक सांस नाक से अंदर लें, इसके बाद 4 सेकंड तक रोक कर रखें, फिर 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। इससे दिमाग शांत होगा और ऑक्सीजन फ्लो बेहतर होगा। दूसरा तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाक के एक छिद्र से सांस अंदर लें, दूसरे से बाहर छोड़ें। यह फेफड़ों को मजबूत करता है और ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। अब तीसरी टेक्निक है ब्रह्म मुहूर्त में डीप ब्रीथिंग। सुबह 4-5 बजे के बीच खुली हवा में जाकर गहरी सांस लें। यह मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। अब आप समझ गए होंगे कि सांस लेना सिर्फ एक सामान्य क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। गलत तरीके से सांस लेंगे तो बीमारियों को न्योता देंगे, और सही तरीके से सांस लेंगे तो एनर्जी, हेल्थ और लंबी उम्र मिलेगी। तो आज से ही सही तरीके से सांस लेना शुरू करें और अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही साइंटिफिक और यौगिक जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। अब जाते जाते मैं आपको एक